अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर उमर। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के जिनकी एज कम होती है लेकिन उनके माथे पे इस तरह लाइंस बनी होती हैं, उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल और स्वेलिंग होती है और उनके झुर्रियाँ बनी होती हैं जिन्हें हम रिंकल्स कहते हैं। आज हम इनका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे बात करेंगे। हमारे स्किन के नीचे बुनियादी बेसिक को समझिए। हमारी स्किन की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो टाइप 1 कोलेजन, टाइप 3 कोलेजन और इलास्टन पर डिपेंड करता है जो इसका सपोर्ट सिस्टम है। यूवी रेज़ जब हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं तो वहाँ पे क्रोमोफोर्स को एक्टिवेट करती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ को एक्टिवेट करती हैं जिसकी वजह से हमारा सेलुलर डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। यूवी रेज़ एपी1 सिग्नलिंग पाथवे को भी एक्टिवेट करती है जो एमएमपी1 कोलिजिनेज स्पेसिफिकली एमएमपी3 एंड एमएमपी9 को एक्टिवेट करता है। ये एक सीजर के तौर पे काम करता है जो कि हमारे जो स्किन फाइबर हैं उनको काट देता है और स्किन अपनी स्नैप बैक एबिलिटी खो देता है और ये क्लस्टर की सूरत में हमारी स्किन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और आप समझे कि माथे पर लाइंस क्यों बनती हैं। हमारा फ्रंटालिस मसल स्किन की डर्मिस के साथ इतना टाइटली अटैच होता है कि हर हर रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो खींचता है। वक्त के साथ जो ग्लाइकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और जो हम मीठा खाते हैं वहाँ से शुगर के मॉलिक्यूल कोलेजन के साथ अटैच होकर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कोलेजन के साथ क्रॉस लिंक होकर स्किन को ब्रिटल और सख्त कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही ये बताता चलूँ कि हमारी आँखों की स्किन क्यों लटक जाती है और जब ये स्वेल ज़्यादा क्यों होती है। इसकी रीज़न हमारी यहाँ पे जो स्किन है वो 0.5 बहुत पतली होती है और सुपरफिशियल एपोन्यूरेटिक सिस्टम यहाँ पर बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी लो होता है और यहाँ पे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसीजर यहाँ पे बहुत तेज़ हो जाता है। और झुर्रियाँ या रिंकल्स की ट्रीटमेंट जो हम घर में कर सकते हैं मेडिकली और इसके प्रिवेंशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सरसाइज काम करती है या सिर्फ मिथ है? पबमेड 2018 और 22 की स्टडीज के मुताबिक ये डर्मल थिकनेस को बढ़ाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज में फोरहेड लिफ्ट अपनी किसी भी हाथ की हथेली को अपने माथे पर रखें और स्किन को ऊपर की तरफ खींचें और अपनी दोनों आंखों को नीचे की तरफ और जिसकी जिसकी वजह से आपका जो फ्रंटालिस मसल है ये मजबूत होता है और स्किन लूज होने से बचा सकता है आपको। और दूसरा अंडर आई टोनिंग द वी एक्सरसाइज। अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को आंखों के इस तरह कॉर्नर पे रखें और नीचे वाली जो आईब्रो है इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें जिससे ये ऑर्बिकुलरिस ओकलाई को मजबूत करता है और अंडर आई सैगिंग को कम करता है। और अगर आपके पास कोलेजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं ठीक तो स्किन की बिल्डिंग कैसे मजबूत हो सकती है। तो हमें कोलेजन बनाने के लिए चाहिए अमाइनो एसिड्स लाइक प्रोलीन और ग्लाइसिन। ये जो पाए हैं इनमें बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। हो सकता है जो लाहौरी हैं जो ये चीज़ें खाते हैं उनका स्किन टोन आपसे बेहतर हो क्योंकि वो पायों में ये चीज़ें रिच होती हैं। दूसरे नंबर पे विटामिन सी रिच फूड जो कि स्ट्रॉबेरीज, पपाया, सिट्रस फ्रूट। ये विटामिन सी इम्यूनिटी को बेहतर नहीं करता और जो है कोलेजन के लिए एक क्रॉस लिंक को फैक्टर के तौर पर भी काम करता है। और इसके बाद आता है कैरेट और स्वीट पोटैटो जिसमें बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी स्किन को नेचुरली तौर पर रेटिनोल विटामिन ए प्रोवाइड करता है। एंड पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फिश, अखरोट इन चीज़ों में वाफर मिकदार में होता है। ये हमारी स्किन जो आई के नीचे स्किन है वहाँ पे लिपिड बैरियर को बेहतर बनाने में मदद देता है। और अगर हम बात करें इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की, अगर तो आप यंग हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिज़ी हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है लाइक अबव 45 तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रेटिनॉइन। ये हमारे आर रिसेप्टर को ट्रिगर करता है जिससे नया कोलेजन बनता है और पुराने वाला साफ होता चला जाता है। दूसरे नंबर पे बोटॉक्स इंजेक्शन। इसका काम ये होता है कि ये स्नैप 25 प्रोटीन को ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से मसल का जो कंट्रैक्शन पाथवे है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। तीसरे नंबर पे विटामिन सी आता है जो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है। चौथे नंबर पे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। पांचवें नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर, ये उनके लिए है जो लोग रीसरफेसिंग चाहते हैं। और लास्टली अंडर आई फिलर्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आजकल लोग PDRN यूज कर रहे हैं, ये फिलर नहीं है
लेकिन ये नेचुरली तौर पर स्किन को रीजनरेट करता है और डार्क सर्कल को खत्म करता है और नेचुरली तौर पर फाइन लाइंस को खत्म करने में मदद देता है। और लास्टली वीडियो के इनके प्रिवेंशन पे बात करें तो आप सनस्क्रीन जिसका SPF 30 से 60 के दरमियान हो, ये हमें यूवी रेज से बचाएगा। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन C, L, एस्कॉर्बिक एसिड 10 to 15% स्किन पे लगाएं। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। अगर आप इसको फिडियोलिक एसिड के साथ कंबाइन करें तो इसकी ताकत को 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पे एंटी ग्लाइकेशन डाइट, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। आप जितनी ज्यादा शुगर वाली चीजें खाएंगे ये कोलेजन के साथ क्रॉस लिंक करता है और स्किन को ब्रिटल करता है। चौथे नंबर पे हैबिट्स, अगर आप उल्टा सोते हैं तो आपको स्लीप रिंकल्स हो सकते हैं, तो काइंडली उल्टा मत सोएं और इस्लाम में भी ये हराम है।